नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आई के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 6 दिसंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, डेली कम से कम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको आपकी मंजिल के बहुत निकट ले जाने का प्रयास करेगी। पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वास्तव में क्या कहते हैं, आप यदि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उसको नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास जरूर कीजिए। वो एक कंफर्ट जोन से आपको निकालेगा और आपको असली वास्तविकता से परिचित कराएगा कि आप किस लेवल पर इस समय वेरी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आपको वहीं से सीखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी से बहुत विनम्र दरख्वास्त है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे यहाँ पर जीएस पेपर 5, 6 का कंटेंट, हिस्ट्री का कंटेंट, इवन इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी का कंटेंट मैं यहाँ पर लगातार रूप से शेयर करता हूँ। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अष्टप्रधान काउंसिल। अष्टप्रधान काउंसिल लिखा है, द अमात्य वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक अकाउंट्स एंड स्टेट इनकम। ओके, The Peshwa looked after the general administration and represented the king in his absence. Which of the above statement is or are correct? अष्टप्रधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमात्य सार्वजनिक खातों और राज्य की आय के लिए जिम्मेदार था। अमात्य मजूमदार ये हुआ करते थे ना। पेशवा सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे और राजा की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व भी करते थे। क्या लगता है आंसर? बिल्कुल सही है आप सभी। अमात्य सार्वजनिक खातों और राज्य की आय के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे मजूमदार भी कहते थे, मजमुआदार भी कहा जाता था, तो बिल्कुल सही है। सेकंड जो है वो भी सही है, पेशवा सामान्य प्रशासन की देखभाल करता था, राजा की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व भी करता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही आपको देखने के लिए मिलेगा? दोनों के दोनों ही आपको सही देखने के लिए मिलेंगे। बोथ 1 and 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। लिखा, इट वॉज फॉट बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द दुर्रानी एम्पायर led by अहमद शाह अब्दाली। ओके, यह मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाले दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। द मराठा फोर्सेस वर लेड बाई सदाशिवराय भाऊ। नेतृत्व सदाशिवराय भाऊ ने किया था। क्या लगता है आंसर? केवल दो, एक और दो, दोनों केवल एक, ना तो एक और ना ही दो। अब पिक्चर भी आई हुई है पानीपत वाली, देखिए जाकर के, उसमें अच्छा रोल प्ले किया है संजय दत्त सर ने, और साथ में जो कपूर करके थे ना, क्या नाम था यार उनका, बोनी कपूर के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने रोल प्ले किया है सदाशिवराय भाऊ का किया है। और उसमें पेशवा का बेटा भी था जिसका नाम था विश्वासराव भाऊ। विश्वासराव भी मारा जाता है, सदाशिवराव भी मारा जाता है ना। तो उस पिक्चर में भी दिखाया गया। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। फिर से बोथ 1 and 2 आपको सही देखने के लिए मिलेंगे। इस समय पेशवा कौन था? पेशवा थे बालाजी बाजीराव, है ना, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट लिखा, द अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर वेयर ईच मिनिस्टर हेल्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली टू द किंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज।
सुमंत और दबीर वॉज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसमें से कौन से आपको करेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, कौन से सही देखने के लिए मिल रहे हैं? अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जहां प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता था। ओके, सुमंत या दबीर विदेश मामलों और राजनयिक संबंधों का प्रभारी मंत्री था। सुमंत और दबीर, क्या लगता है आंसर? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं? देखिए, बात यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हो रही है। मोरोपंत पिंगले करके हुआ करते थे इनके पेशवा। देखिए, शिवाजी महाराज के समय में पेशवा की कोई बहुत बड़ी औकात नहीं थी। पेशवा सिर्फ और सिर्फ छत्रपति के निजी सचिव की तरीके काम करता था। सचिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल एडवाइस दे सकता था, कोई किसी भी प्रकार का उसके पास बहुत पावरफुल कंसंट्रेशन नहीं था जो वो कर सके। ये सही लिखा है, सुमंत और दबीर विदेशी मामलों और राजनयिक संबंधों का प्रभारी मंत्री था। ठीक है, सुमंत, हाँ ठीक है, सुमंत दबीर ये विदेशी मामलों का ही प्रभारी मंत्री हुआ करता था। पुनः सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेशवा। पेशवाओं के संदर्भ में पुनः निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत में सैन्य विस्तार का नेतृत्व किया और घुड़सवार युद्ध में गनिमी कावा मतलब छापामार रणनीति का विस्तार किया। दूसरा है, संगोला की संधि ने मराठा राज्य की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति को छत्रपति से औपचारिक रूप से पेशवा को हस्तांतरित कर दिया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? कौन से आपको यहां पर सही देखने के लिए मिल रहे हैं? मैंने सही पूछा है, ना कि गलत। केवल एक, केवल 2, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत है। क्या लगता है भाई? ओके, बिल्कुल सही है आप सभी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने, आपको मालूम होगा, 1737 के आसपास स्पेशली दिल्ली पर अटैक किया था। जब दिल्ली से वापस आ रहा था तो भोपाल के युद्ध में उसने फिर से पुनः निजाम को भी डिफीट किया था। तो दिल्ली पर चढ़ाई करने वाला इंपॉर्टेंट पेशवा के रूप में कौन था? बाजीराव प्रथम, जिसे बाजीराव बल्लाड़ के रूप में जान रहे थे। 1750 की संगोला की संधि जो है वो बालाजी बाजीराव ने राजाराम सेकंड के साथ स्पेशली की थी, जिसमें छत्रपति को कार्यकारी शक्तियां छीनी गई थी और पेशवा को औपचारिक रूप से प्रधान बना दिया गया था। पुनः जो आपका आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा। बोथ 1 and 2 बोथ आर राइट। नेक्स्ट लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। The empire was divided into provinces called Prant, which were further subdivided into Pargana. Okay. Shivaji Maharaj retained the Jagirdari system and hereditary land ownership to ensure strong loyalty from local warlords. हिंदी में अगर देखें तो इसको ट्रांसलेट किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासनिक विभाजनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें आगे परगनों में उपविभाजित किया गया। दूसरा, शिवाजी महाराज ने स्थानीय सरदारों की मजबूत वफादारी सुनिश्चित करने के लिए जागीरदारी प्रणाली और वंशानुगत भूमि स्वामित्व को बनाए रखा। कौन सा सही आपको लगता है? 1, 2, दोनों ही सही, दोनों ही गलत। क्या लगता है? ओके, देखिए, पहली चीज यह है कि प्रांतों में विभाजित किया गया था। देखिए, प्रांत को जिले में विभाजित किया गया था। जिले को यहां पर तरफ कहा जाता था, तरफ। फिर जिले से फिर परगना में हमने बांटा था उसे, परगना में हमने बांटा था। फिर गांव में हम गए थे, विलेज हमको देखने के लिए मिला था, जिसे हम मौजा के रूप में जान रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ सीधे लिख दिया गया प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें आगे परगना में विभाजित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसे जिले में विभाजित किया गया, फिर परगना में, फिर गांव में विभाजित किया गया। ये तो गलत लिखा है कि स्थानीय सरदारों की मजबूत वफादारी सुनिश्चित करने के लिए वंशानुगत भूमि को स्पेशली प्रमोट किया गया, तो ये ऐसा नहीं था। तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर आपको गलत देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रांत को इनके समय में प्रोविंस कहा जाता था, मुगलों में प्रांत को सूबा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ इसीलिए देखिए टर्म लिखा है सूबेदार, तो गवर्नर राज्यपाल को सूबेदार भी कहा जाता था। यहाँ जिले को अगर आप देखें तो जिले को लिखा है तरफ। यहाँ पर अगर परगना को देखें तो परगना है सब डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और यहाँ पर विलेज को देखें तो इसे कहा जा रहा है मौजा, मौजा। तो दीज आर दी टर्म्स एसोसिएटेड विद द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इसको देख सकते हैं आप। तो आज के सेशन को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से एक विनम्र दरख्वास्त है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस और मिशन है 6 दिसंबर, तो आपको ये वाला बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। स्पेशली ऑफर चल रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के ऊपर। किसी भी बैच को अगर ज्वाइन करना हो, आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी को स्टार्ट करना है तो फिर आप प्लैटिनम बैच को ही ऑलवेज खरीदें। याद रखिए, प्लैटिनम बैच को ही खरीदें। क्यों? क्योंकि इस प्लैटिनम में ये वाला भी बैच आपको मिल जाता है, ये आलेखन बैच भी आपको मिल जाता है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। आरओ की स्पेशली तैयारी करनी है तो आरओ का ये एक्सक्लूसिव बैच है। उसी प्रकार बीईओ का बैच भी हमारे यहाँ चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है साइन लाइव, इसका नाम है साइन लाइव। तो आज के सेशन को देवियों सज्जनों यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।